नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाने से पहले इससे पहले भी हमने बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचाई थी, सूचनाएं आप तक पहुंचाई थी। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बीपीएससी द्वारा 1 रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है और इस कारण से बीपीएससी द्वारा जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, 101% जारी किया। हालांकि बीपीएससी के आपके जो अभी वर्तमान आपके जो हेड है अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई भी व्याख्या नहीं की गई थी, कुछ भी बताया नहीं गया। ये कहा गया था कि भाई 1 रिजल्ट हम नहीं दे सकते, 1 हम मल्टीपल रिजल्ट देंगे। एक व्यक्ति का हम बहुत सारा आपका जो रिजल्ट है 1 to 5 में, 6 to 8 पे, 9 to 10 में और आपका 11 to 12 सभी में हम रिजल्ट देंगे। और मैंने तब भी आपका वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और उसी का ही प्रमाण आपका जो है अभी अतुल प्रसाद जी द्वारा जो है वो हो चुका है। उन्होंने स्वयं ट्वीट करके आपका जो है इस बात को रखा है कि बीपीएससी द्वारा जो है वो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा और सभी लेवल पर जारी किया जाएगा, ना सिर्फ एक कक्षा में, सभी लेवल पर जारी किया जाएगा। और कितने पदों पर जारी किया जाएगा वो रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई है। तो आइए इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि यदि आप चैनल में पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए तो देखिए, बीपीएससी की अगर बात करें तो ये देखिए, ये आपका अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है, 4 तारीख का है। यस, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट। जो कि उन्होंने खुद से कह दिया कि हाँ भाई, इस बार हम मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो आपका वैकेंसीज हो रही हैं, जो सीटें भरनी थी, जो रिक्तता बन रही है, उन रिक्तता को भरने के लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे 101%। ये बात तो इन्होंने स्वयं से कही, ठीक है। अब पेपर में आपका जो है ये न्यूज आ गई है कि भाई बीपीएससी द्वारा जो है नियुक्ति परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा 14,762 पदों पर। कितना? आपका 14,762 और अभ्यर्थी क्या होंगे? वो पास होंगे। क्या होंगे? पास होंगे। अब यहां पर यह भी बताया गया कि बीपीएससी दूसरे चरण का जो शिक्षक भर्ती अभी चल रहा था, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको पता है कि अभी जो विद्यार्थी हैं उन सभी की क्या चल रही है? काउंसलिंग, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया गया है 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में, उन विद्यार्थियों का उनके चयनित स्थानों पर आपका काउंसलिंग की जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई आपको सारे वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और आधार कार्ड आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए। वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को आपका जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अब 14,762 जो पद हैं उनके लिए दोबारा से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। अब वो कब से जारी होगा, उसके लिए आपको कितना वेट करना होगा, उसके लिए आयोग ने भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी है विद्यार्थियों, लेकिन आयोग ने ये जरूर बताया है कि 10 जनवरी तक, आपका 10 जनवरी तक जो है वो अभी जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग चल रही है, उन विद्यार्थियों का पूरा आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब काउंसलिंग एंड होगी 10 जनवरी तक काउंसलिंग हो जाएगी। अब 10 जनवरी को जब काउंसलिंग संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद ये जो 14,762 पदों के लिए दोबारा नियुक्तियां करवानी है, दोबारा आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है, फिर उसकी प्रोसेस चालू होगी। तो आप ये मानकर चलें 10 से 15 या 15 से 17 जनवरी के बीच में आपके सामने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है, जिस गति से बीपीएससी आगे बढ़ रही है, उस गति से आपका जो है बीपीएससी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 10 से 17 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को अब करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होगा, लेकिन अब इससे उम्मीद कौन कौन रखे? कितने विद्यार्थी इस आशंका में रहें कि हमारा होगा या नहीं, और कितने विद्यार्थी टीआरई 3.0 जो है उसकी तैयारी में लग जाए? उसके लिए आपको देखना है रिजल्ट। अब रिजल्ट में आपको क्या देखना है दोस्तों? अब आप रिजल्ट देखें, देखिए यहां पर ये सारे रिजल्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब मान के चले आपका जो रिजल्ट है, या आपने भरा हुआ था, आपने 9th 10th और 11th 12th दोनों भरा हुआ था, और 9th 10th 11th 12th जो है आपने किस सब्जेक्ट से भरा था? चलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं कोई भी, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, आपने चुना था मैथमेटिक्स, ये रहा, ठीक है। ये है आपका मैथमेटिक्स का रिजल्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बताया गया कि भाई देखिए 3,115 नियुक्तियां हुई हैं, ये 9th और 10th का, ठीक है। अब उसके बाद हम 11th 12th का ढूंढ लेते हैं, मैथमेटिक्स कहां पर है, ठीक है। 11th 12th का मैथमेटिक्स हमको चाहिए भाई, मैथमेटिक्स 11th 12th, ये जूलॉजी, सोशोलॉजी, केमिस्ट्री, हाँ ये रहा 11th 12th का मैथ,
ठीक है। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या है 1982। अब दोनों की कट ऑफ को आप एक बार स्वयं से देखिएगा। देखिए इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े एनालिटिक या एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से देखिएगा। 9th-10th में 3115 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से अब आपका अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए इसमें जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 94। कितनी गई है, 94। अब हम अगर आते हैं 11th-12th में 1982 पदों में, तो यहां पर जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ गई है आपकी 93। ठीक है, मतलब 9th और 10th में और 11th और 12th में मैथमेटिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर 93 है, वहां 94। ठीक है, अब 9th और 10th और 11th 12th दोनों में जिसका मैथमेटिक्स में हो गया होगा 99%, बहुत कम ऐसे चांस है कि 11th 12th को छोड़कर कोई 9th 10th में आएगा। 9th 10th को छोड़कर 11th 12th में विद्यार्थी जाएंगे, क्योंकि 11th 12th के बाद तो फिर कुछ होना है ही नहीं, सबसे लास्ट टारगेट है तो लोग उसी को अचीव करना चाहेंगे। तो वहां पर जो कट ऑफ 11th 12th की गई है 94, उसमें बहुत कम चांसेस है, इस बात को मानकर चलिएगा, क्योंकि 11th 12th की सीटें बहुत कम खाली हैं। जो भी सप्लीमेंट्री होगा वो 11th 12th में बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी हम ये मान सकते हैं कि जो अनरिजर्व जनरल की जो यहां पर कैटेगरी है जिसका कट ऑफ 94 गया है, उसमें आप ये मानकर चलो कि जो आपका 93 से 92 नंबर तक जनरल के जो विद्यार्थी हैं पुरुषों में, और महिलाओं में आपका जो है 81 नंबर तक जो महिला हैं, ठीक है, वो ये मानकर चले कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आ सकता है। इसमें आ सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका नाम आ सकता है। तो 1 से 2 नंबर की कट ऑफ नीचे जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। और यहां तो मैं ये कहूंगा, हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे कि यहां पर तो सिर्फ 1 ही नंबर की कम जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां पर सीटें बहुत कम खाली होंगी। सीटें जो सबसे ज्यादा खाली होंगी वो आपका 9th 10th में होगी, और उसके बाद उससे भी ज्यादा जो खाली होगी वो 6 और 8 में होगी। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और आपका किसी ही हो 6 to 8 में हो, 9 to 10 में हो, 11 to 12 में हो, तो उसे छोड़िएगा मत। आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि मुझे मेरे पसंद की जगह नहीं मिल रही, मुझे मेरे पसंद का आपका जो है एरिया नहीं मिल रहा। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। कुछ विद्यार्थी गलती तो कर देते हैं, लेकिन उसका भुगतान आने वाले 2, 4, 10 साल तक उन्हें वेट करके करना पड़ता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि कट ऑफ जो नीचे जाएगी वो डिपेंड करती है आपके सब्जेक्टों पर। 11th 12th में बहुत कम जाएगी, बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, बहुत कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें किसकी, 9th और 10th की, तो वहां अच्छा आपको देखने को मिलेगा। 9th 10th में लगभग 2 से 3 नंबर कट ऑफ नीचे आएगी, और 6 to 8 में लगभग 5 नंबर का गैप क्रिएट होगा। कितने नंबर का क्रिएट होगा, 5 नंबर का गैप क्रिएट होगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें 6 to 8 में, अगर हम वापस जाएं यहां पर आपके रिजल्ट में, और 6 to 8 को अगर हम उठाते हैं यहां पर, ये तो सारे 11th और 12th वाले हैं, है ना। ये आपका फाइनल आंसर की दी हुई है 6 to 8 की, 11th 12th है, ये 1 to 5 है, 1 to 5 है ना, 9th 10th है। अब अगर हम 6 to 8 देखते हैं तो 6 to 8 यहां जाते हैं, ये देखिए सोशल साइंस, ठीक है, ये है 6 to 8 सोशल साइंस। अब इसमें आपका 8196 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, आप समझ लीजिए। 8196 विद्यार्थी अगर सेलेक्ट हुए हैं तो यहां पर भी लगभग 400 से 700 के आसपास आपको वैकेंसीज मिलेंगी। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पर जो कट ऑफ गई है वो 85 गई है, तो आप ये मानकर चलें कि ये 80 तक तो पहुंचेगी, क्योंकि ये 6 to 8 की है। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी खाली होने को मिलेगी। तो थोड़ा सा बस आप लोग धैर्यता रखें। हाँ, अब आप लोग को करना क्या है, देखिए अब ये सारा काम बोर्ड के ऊपर, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल जो है वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल मजबूत रखें, आधार कार्ड नंबर जो लिंक करना है वो मजबूत रखें, ताकि अगर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होता है तो उस समय कोई इफ और बट ना हो, आप सीधे अपनी काउंसलिंग में पहुंच सकें और पूरी तरह से अपना सिलेक्शन ले सकें। तो कट ऑफ जो है वो 6 to 8 में आपको देखने मिलेगी, सबसे ज्यादा 11th 12th में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका समर्थन बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।